Welcome to the special news bulletin of Daily World Television. I am Ajit Chak, I am your host for the day, and we are in Lucknow in a face-to-face interview with Dilip Chauhan, the Secretary of the Bank of India Officers Association. Dilip Chauhan has raised certain very vital and important issues regarding public sector banks. He says that bankers were in favor of demonetization, but what he says is that government policies after demonetization are targeting public sector banks in such a manner that they are being virtually crippled by a huge financial burden of 3,000 crores per day. And there is no one to help banks meet this burden. The government has left them virtually saddled with this load. How are banks going to cope with this? What does he expect from the government? And what problems are banks facing right now? Is the future of the banking industry bleak in 2017? Let us go across and talk to him. हाँ सर, जहाँ तक डिमोनेटाइजेशन का सवाल है, हाँ, बैंकर्स कभी भी इसके अगेंस्ट नहीं, हम इसके समर्थन में। देश में काले धन का रोकथाम होनी चाहिए, कभी भी हम काले धन का समर्थन नहीं करते, हर तरह से इसका विरोध करते हैं। लेकिन डिमोनेटाइजेशन जिस तरीके से किया, जिस तरीके से सारे जो टारगेट था कि इतना धन आएगा बैंकों में, उससे बिल्कुल दुगना आ गया। बैंकों में नकदी का फ्लो जबरदस्त बढ़ गया। आज बैंकों की स्थिति है कि बैंकों के पास रुपया तो बहुत है, लेकिन उसका लेने वाला कोई नहीं है। पूरी इकोनॉमी एक स्लो डाउन में है। अभी आपने एक दो दिन पहले आईएमएफ का या बाकी के भी वो सुने होंगे वर्जन, उन सबका वर्जन यही था कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है। इकोनॉमी में 6.6 की ग्रोथ रहेगी, जो कि ये ज़्यादा 7 पॉइंट समथिंग की एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज पूरे बैंकों से स्थिति ये है कि कर्जा लेने वाले लोग नहीं, हर जगह नकदी की अधिकता है। बैंकें जो एनपीए की मार झेल रही थी, वो पहले से ही घटते लाभ से परेशान है। उनके लिए जो ये डिमोनेटाइजेशन के चलते जो नकदी का एकत्रीकरण हो गया है, इसका ब्याज देना भी उनके लिए महंगा पड़ेगा। आज सरकार हर तरह से वो प्रयास कर रही है जिस तरीके से बैंकों को और घाटे में लाया जा सके और इसका निजीकरण की तरफ बढ़ाया जा सके। डिमोनेटाइजेशन के चलते उस पर और दबाव पड़ा है और सरकार आगे आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर है, आपका जितना कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ये सारे के सारे सेक्टर में स्लो डाउन है। जब बैंक की नकदी का उठाने वाला ही नहीं होगा, सरकार को डिमोनेटाइजेशन करना चाहिए, ब्लैक मनी पर रोकथाम करनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ इस पर भी ध्यान देना चाहिए पूरी इकोनॉमी में गतिशीलता बनी रहे, फंड्स का यूटिलाइजेशन बना रहे और जो पब्लिक सेक्टर हिंदुस्तान की रीढ़ के रूप में सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया है, उसको कहीं न कहीं उसके हितों का भी ख्याल करना चाहिए, न कि निजी व्यवस्था के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। डिमोनेटाइजेशन में सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर ऑल इंडिया लेवल पर जबरदस्त कॉस्ट रही, अधिकारियों ने तमाम तरीके का टेंशन झेला, तमाम अधिकारियों की मौत हुई। उन सबको पर भी ध्यान देना चाहिए। उन पे जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मैनेजमेंट के ऊपर, उनको भी देखना चाहिए, उनको रिएम्बर्स करना चाहिए भारत सरकार को। ये अगर वो नहीं करेंगे तो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के ऊपर और भी लाभप्रदता पे दबाव आएगा। आप देखिए मार्केट में घटते हुए ब्याज घटते जा रहे हैं लगातार। आरबीआई डेली कुछ न कुछ करके अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए ब्याज दर कम करती जा रही है और बैंकों पर दबाव ये है कि उनको पास ऑन किया जाए कस्टमर्स पर। बैंक की लाभप्रदता, बैंक के जो रिसोर्सेज हैं, उन सब पे चोट करके किसी भी तरीके से उनको एक घाटे में लाने का इनका एक टारगेट है। तो डिमोनेटाइजेशन बैंकों के लिए सरकार को विशेष रूप से ख्याल करना चाहिए, पूरे इकोनॉमी के लिए, पूरे पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, इनकी सेहत के लिए इनको कुछ न कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जिससे कि ये सब इन नेगेटिविटी के जो उसमें ऋणात्मक वृद्धि दर है उससे निकलकर धनात्मकता की तरफ बढ़े।